सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि के तने सुने सुनाए, किए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा अयोध्या से भरत जी के साथ पुरजन और परिजन सारे लोग चित्रकूट में एकत्र हुए हैं। प्रभु श्री राम के साथ एक दिव्य राम दरबार का आयोजन होना था। इसी सिलसिले में सबसे समुचित रूप से मिलने के बाद आखिरी में महाराज जनक आए हैं और जनक जी को देखते ही प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया है। और आगे का प्रसंग चलते हैं प्रसंग की ओर। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजर्षि वे धन्य तुम्हें सुख धाम। जनक जी को जैसे ही प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया है, वे राजर्षि विदेह जी प्रभु श्री राम के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। धन्य हो धन्य हो धन्य हो हे सुखधाम राम। तुमने इस जग में लीलाए धर, लीलाए नहीं रचाई है। जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। हे लीलाधर राम, जनक जी ने आगे कहा है, तुमने ये लीला नहीं रचाई है, यह तो संपूर्ण मानवों को, संसार के संपूर्ण मानवों को आपने तो मानवता का पाठ सिखाया है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम सच्चे महाराज हो, तुम सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तो और भी निखर गए राम। राम, आप तो पुरुषोत्तम हो, आप परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर, तुम पर इस रूप तुम्हारे पर, सचमुच विदेह आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। तुम
पर, इस तुम्हारे रूप पर हे राघव आज यह विदेह आसक्त हो गया है। जो कभी राग मुक्त रहा आज आसक्त हुआ है। अब तक तो ये जनक नातेदार था, लेकिन आज से यह जनक तुम्हारा भक्त हो गया है। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवन आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। यह जनक आज तुम्हारा जन अर्थात दास है, सेवक है, तो इस जन के आप जनार्दन हो। भगवन आगे बढ़ो, हृदय से लगो। इस तो प्रभु आप इस जन के जीवन धन हो, सीने से लगो राघव। यह कह कर रघुवीर से लिपटे बढ़ासने। प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह। यह कहकर रघुवीर से लिपट गए हैं महाराज जनक। आज वे जो स्वयं विदेह थे फिर एक बार विदेह हो गए, यहाँ पर अपनी सुध बुध भूल गए हैं। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज। इस प्रकार से मिथिला और अवध का चित्रकूट में जब संगम पूरा हो गया है, तब फिर पहले की तरह जुड़ाए राम दरबार। भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। अब पूरी सभा राम दरबार फिर से प्रारंभ हुई है। सब अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए हैं। तब गुरु जी की आज्ञा के अनुसार भरत जी विनय करने उठे हैं। शांति चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन। राजयति बनयति से, राजयति बनयति से बोलाए से बैन। शांत चित्त से आंखों को नीचे किए हुए राजयति और बनयति प्रभु श्री राम से इस तरह के बैन उच्चारे हैं, इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए हैं भरत जी ने। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को कहिए यह बड़े भाई। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, इस छोटे आर्त दीनहीन शरणागत भाई भरत की बाह पकड़ लीजिए। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। माता जी से जो अन्याय हुआ है उसका प्रायश्चित दिन पर दिन उसका पाप और संताप उन्हें खाए जा रहा भैया। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए नयंग हुआ काला।
उस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। भैया, उनको उनके पाप का जो फल मिला, परिणाम स्वरूप सारा शरीर काला पड़ गया है। उस पाप की काली माँ के कारण उनके मुखड़े का रंग काला हो गया भैया। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जलमल धो सकता है। अब उनके जन्म सुधारने का यदि कोई साधन है तो करुणानिधि, हे करुणानिधि, आपका करुणा जल उनके मल को, उनकी मलिनता को धो सकता है। प्रायश्चित से वे पाप से वे मुक्त हो सकती हैं। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का काज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं प्रभु श्री राम स्वयं चलें अवध कार्य करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहकर प्रतिज्ञा का पालन भी करेंगे। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी के फल उसका प्रजा भुगतती है। पर भैया, ये तो अनर्थ पर अनर्थ है। अयोध्या की प्रजा बेमौत मारी जा रही है। करनी तो राजा रानी की है, लेकिन फल प्रजा को भुगतना पड़ रहा है। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी के। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। जैसे भी हो भैया, आप इस भिखारी की टेर को ठुकराइएगा नहीं, लौटिए अवध को। ठाकुर जी के मंदिर तक ही तो पुजारी की दौड़ होती है, इसके अलावा क्या हो सकता है भैया। इस दिनहीन को ठुकराइए नहीं। इतना कह गदगद हुए कैकेयी के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। इतना कहते ही भरत जी गदगद हो गए हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है और सारी सभा धन्य धन्य के स्वर से गूंज उठी है। माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर माथ, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। तभी माताओं और गुरुजनों को मस्तक नवाकर रघुराई रघुनाथ प्रभु श्री राम उत्तर देने के लिए खड़े हो गए हैं। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द में भरा है प्रीत का भाव। प्रभु श्री राम ने कहा है मेरे अनुज भरत का प्रस्ताव प्यारा है, उनके शब्द शब्द में प्रीति और प्रेम का भाव भरा हुआ है। माता की और भावना जो इनकी है
प्यारे हैं। माता की और भावना जो इनकी है अति प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। माता कैकेयी जी के प्रति भरत जी ने भावना प्रकट की है, अत्यधिक प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा यह राम माता कैकेयी का पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। माता कैकेयी की जो वन जाने की आज्ञा थी, उससे तो उन्नति का मार्ग, उन्नति का पथ प्रशस्त हुआ है। संग्रह से त्याग का ओहदा बहुत ऊंचा होता है, यह महामंत्र मैया ने ही तो सिखलाया है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जग जननी है। हम क्षमा करें किसको? माँ को, वह तो स्वयं निष्कलंकिनी है। हम चारों पुत्रों के लिए वह जगदम्बा है, जग जननी है। कोलाहल तत्क्षण हुआ है, क्या है बात, रोते रोते हो गए मूर्छित मझली मात। कैकेयी मैया रोते रोते मूर्छित हो गई हैं, चारों ओर कोलाहल मच गया है, सब हतप्रभ रह गए हैं। इसी समय सीता जी दौड़ पड़ी हैं, साथ में ही रघुराई उनको चेतना में लाने के लिए अनेक उपाय करने लगे हैं। ज्यों त्यों कैकेयी जगी देखे सम्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुख धाम। जैसे ही कैकेयी मैया को होश आया है, उन्होंने अपने सामने राम को खड़े देखा है और लालायित हो गई हैं। उन्होंने कहा है, मेरे सुखधाम, मेरे लाल राम, सीने से लग जाओ। सीने से लग गए हैं प्रभु श्री राम और कैकेयी माता का यह दिव्य मिलन हुआ है। परम आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ पुनः एक नए प्रसंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।